एक आलिम साहब तकरीर कर रहे थे कि लोगों सुनो, तुम नमाज पढ़ते हो ना, 2-4 शैतान तुम्हारे पीछे लग जाता है, रोज़ा रखते हो 2-4 शैतान तुम्हारे पीछे लग जाता है, लेकिन जब कोई बंदा सदका करने की सोचता है तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना शैतान लग जाता है भाई? सदका करने वाले के पीछे कितना शैतान लगता है? 70। तो आलिम साहब ने कहा कि इस मजमे में कोई ऐसा नौजवान है जो 70 शैतान को शिकस्त दे दे, हरा दे? कोई है? एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला शैतान की ऐसी की तैसी, उठले गेले घर, खोल के आटा का बोरा झोला में डाल के आटा, बोले आज हम शैतान को हरा देंगे। आज झोला भर के, आज झोला लाग निकल के आटा बाट वो सदका करवो हमें। बीवी आबी आगू में खड़ा भै गई, बोली कहाँ जे? बोली सदका करे ली। बोले तोर दिमाग खराब भै गलो, कमावे जा छी के नहीं आ रख लो आटा जी, ये सदका करे ली, चूटा मैं रखो आटा, ले आके झोला रखी दिली। आबी फिर जल शाम बैठी लेती है, आदमी पूछ लगी कर लो सदका कर ला, शैतानक शिकस्त तक दिलोग हरे लोग। बोले शैतानक तो हम हरा ली, लेकिन जिरंग निकले शैतानक अम्मा आ भी गली, वो है हम हारी गिलान। हजरत तकरीर कर रहे थे कि इस्लाम कितना पीछे। एक आदमी इस्लाम नाम का भी अबे किया था जलसा में, अभी बैठा नहीं था, वो बैठने की चाह रहा था। हजरत ने कहा वो कोई जुमला आया कि इस्लाम कितना पीछे, तो बोली मौली साहब हमारा नाम क्यों जानी हो? मौली साहब हमरा देखिल की वो पीछू से उठले आगे बीचों में बैठी गई। थोड़ी देर के बाद हजरत ने फिर जुमला लिया कि भाई इस्लाम कितना पीछे है, बीचों से उठले आगे आगू में बैठी गई। फिर हजरत ने लास्ट टाइम कहा कि इस्लाम कितना पीछे है, वो खड़ा भाग गई, बोली कहाँ तोर मुँह हम बैठवान के हम। आखिर वजह क्या है? इनके सर पे पगड़ी बांधी गई है, क्यों बांधी गई है? आज दुनिया में इनके सर पे पगड़ी बांधी गई है, हशर के मैदान में अल्लाह इसके बाप के सर पे ताज सजाएगा, पगड़ी बांधेगा। अल्लाह इसके बाप के सर पे पगड़ी बांधेगा हशर के मैदान में क़यामत के दिन। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से कि अल्लाह के फरिश्ते, ये जो नूरानी ताज है ये कौन है? कोई अंबिया हैं? ये कौन है? कोई अंबिया हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, सिद्दीकीन हैं, कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे नहीं नहीं नहीं, ये कोई अंबिया नहीं है, शुहदा नहीं है, सालिहीन नहीं है, ये सिद्दीकीन नहीं है, बल्कि ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज़े कुरान बनाया। आखिर इसके सर पे पगड़ी बांधी क्यों गई? इतना एजाज इसको क्यों मिला? ये मकाम कैसे मिला? एक डॉक्टर को नहीं मिलता है, एक प्रोफेसर को नहीं मिला जो आधी जिंदगी खत्म कर दिया पढ़ाई में, एक वकील को ये मकाम नहीं मिला, एक मास्टर को ये मकाम नहीं मिला, एक हाफिज कुरान को ये मकाम कैसे मिला? तो सुनो, ये मेरा अल्लाह का कुरान कहता है, मेरा अल्लाह का कुरान कहता है कि जो मुझे सीने से लगाता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है, हम उसको जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देते हैं। ये कुरान कहता है जो मुझे इज्जत करेगा, जो मुझ पर अमल करेगा, वो फिर आम आदमी नहीं रहेगा, फिर उसे हम जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देंगे। ये कुरान का एजाज है, ये कुरान का मोजज़ा है। और कुर्बान जाओ मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इसलिए अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। देखिए आप अंग्रेजी भी पढ़ाइए। अभी किशनगंज हो, अररिया हो, पूर्णिया हो, पटना हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, एक से एक स्कूल है, एक से एक स्कूल है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि कुर्ता पैजामा टोपी पहना हुआ बच्चा को देखा, मदरसे का बच्चा बोला यहाँ कहाँ घर छू? बोले करो ना, कहाँ पढ़े जा? बोले मदरसा। बोले मदरसा में पढ़वे, मौलवी बनवे, चंदा करवे, खेवे। एक वो बच्चा है स्कूल में पढ़ता है, यहाँ तक पैंट है, यहाँ तक शर्ट है, गल्ला में फांसी का फंदा। पूरा की बोली गल्ला में लगा भी हो छे? अच्छा, बेसिक कस्सी तक तो बच्चा के सांस रुकी थी।
ये बच्चा को अगर किसी ने रोड पर देख लिया, ओह क्या कर रहे थे, मैंने अब्दुल्ला आगरा, कहाँ पर है? बोले इंग्लिश मीडियम स्कूल। यही बच्चा स्कूल में सलाम सिखाया नहीं जाता है, वहाँ तो अंग्रेजी का सलाम है ना, स्कूल में अंग्रेजी का सलाम है। अच्छा देखिए क्रिश्चियन इंग्लिश स्कूल चले जाइए, वहाँ खड़े होकर पेशाब कराने की तालीम दी जाता है। बच्चा खड़े खड़े पंप सेट स्टार्ट करेगा, बैठने की जरूरत नहीं। मदरसे में सलाम सिखाया जाता है, स्कूलों में सलाम सिखाया नहीं जाता है, वहाँ अंग्रेजी का सलाम है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। बच्चा मैं स्कूल से पढ़कर आया, माँ को सलाम किया, मियाँ गुड मॉर्निंग, मियाँ कुछ बैगली बाप हमारी बेटा अंग्रेजी बोली। बुलाया अपने शौहर को कि बुधवार बाप यहाँ पर देखो, यहाँ पर बुधवार अंग्रेजी बोली। बोले बेटा की बोले? बोले थे, बोले बाबा गुड नाइट। बोले वाह बेटा तुम्हारा नाम रोशन करी। हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा बच्चा अंग्रेजी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा हिंदी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा संस्कृत भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा मराठा भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा पंजाबी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ने से पहले जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। पहले बच्चे को कुरान पढ़ा लो, पहले बच्चे को कुरान पढ़ा लीजिए, फिर मास्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, प्रोफेसर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, साइंसदान बनाना है। हमारी कौम को मास्टर की भी ज़रूरत है, डॉक्टर की भी ज़रूरत है, प्रोफेसर की ज़रूरत है, साइंसदान की भी ज़रूरत है। हमारी कौम को ज़रूरत है, लेकिन दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में कुरान ना पढ़ाना, दीन को पीछे छोड़ देना, ये नादानी है, बेवकूफ़ी है, ये जहालत है। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर एक जलसा में थे उड़ीसा में, लाखों का मजमा था। आपने फरमाया उड़ीसा के गयूर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। मरना है कि नहीं भाई? मरना सबको है ना, तो जन्नत में कोई ले जाने वाला होना चाहिए ना। अपने पल्ले तो अमल है ही नहीं, अपने पल्ले तो कुछ अमल नहीं है। कम से कम यही बहाने बेटा हाफिज कुरान है, अल्लाह इस हाफिज कुरान के तवस्सुल से तूफैल में सदक़े में हमें जन्नत में दाखिल कर देगा। बेटा आलिम दीन है, अल्लाह बेटे के आलिम होने के सदक़े में हमें जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? बोलिए बोलिए, हाथ उठा के बताइए हमको, कितने आदमी को लेकर जाएगा? 10 आदमी को एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अच्छा, ये एक वकील साहब कितना को जन्नत में लेकर जाएगा? है? नहीं, हाँ, वकील साहब खुदे लटक लो रहती। हाँ, एक हाफिज कुरान। अच्छा, ये हाफिज कुरान किसको जन्नत में लेकर जाएगा? उलमा फरमाते हैं कि वो जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। वो जिसको चाहेगा, वो जिसके तरफ इशारा कर देगा, वो जिसके हाथों को पकड़ लेगा, अल्लाह उसे जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। और ऐसे 10 आदमी जिसके ऊपर में जहन्नम वाजिब हो चुकी है, अल्लाह ने जहन्नम के अंदर में डाल दिया है, अल्लाह कहेगा हाफिज कुरान से कि जा जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। ये हाफिज कुरान ठहरेगा। इधर सामने जहन्नम है, सामने जहन्नम में लोग खड़े हैं। ये हाफिज कुरान जाने लगेगा, देखा जहन्नमी लोग खड़े हैं, तो हाफिज कुरान रुकेगा, वो पहचानेगा, ये मेरा चचेरा भाई है, ये मेरा खालू है, ये मेरा चचा है, ये वो आदमी हम पहचानते हैं, मेरी बस्ती का आदमी था, मेरे पास मैं भूखा था, इन्होंने मुझे एक टाइम का खाना खिलाया था। ये वो आदमी है जब मैं प्यासा था मुझे पानी पिलाया था। इस आदमी को पहचानता हूँ, ये वो आदमी है मेरे पहनने को कपड़ा नहीं था, इन्होंने कपड़ा खरीद कर मुझे लिबास पहनाया था। ये वो आदमी है वजू के लिए मुझे पानी दिया था। तो अल्लाह कहेगा क्यों ठहरा है? हाफिज कुरान कहेगा या अल्लाह मैं इन लोगों को पहचानता हूँ, इनका दुनिया में मेरे ऊपर बड़ा एहसान था। या अल्लाह इन्होंने मदद किया, इन्होंने खाना खिलाया, इन्होंने कपड़ा पहनाया, तब जाके मैं हाफिज कुरान बन पाया। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू चाहता क्या है? कहा कि या अल्लाह आज मैं जन्नत में जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसे भी अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊँ। मेरा रब ऐलान करेगा जा उसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा
और एक आलिम जानते हैं कितने को जन्नत में लेकर जाएगा? एक आलिम 400 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। एक आलिम 400 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। और नौजवानों, अच्छा देखिए मदरसा से हम कहाँ कहाँ भागेंगे भाई? कितने लोग मदरसे के खिलाफ हैं, कितने लोग मदरसा पसंद नहीं करते हैं, कितने लोग उलमा के खिलाफ हैं, उलमा को पसंद नहीं करते हैं, अइम्मा मसाजिद को पसंद नहीं करते हैं, हुफाज़े किराम को पसंद नहीं करते हैं। वो फालतू ही रहते, खाली चंदा करी खाइए। उलमा से कहाँ कहाँ से भागोगे? हम तो कहते हैं कि पैदाइश से लेके मौत तक और हशर के मैदान से लेके जन्नत तक, जन्नत में भी मौलवी का काम आएगा। जन्नत में भी हदीस है, जन्नत में अगर आप चले भी गए वहाँ भी मौलवी की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे? अल्लाह पूछेगा जन्नतियों से कि हर नेमत मिल गई? कहा कि अल्लाह हर नेमत मिल गई। तो अल्लाह कहेगा एक नेमत बाकी है। कहा कि अल्लाह अब क्या बाकी है? तो मेरा अल्लाह कहेगा जाओ अपने उलमा से पूछो, अपने आलिमों से पूछो, मौलाना साहब लोगों से पूछो, वो बताएंगे कौन सी नेमत बाकी है। तो जन्नत में लोग ढूंढते फिरेंगे, मौलवी साहब कहाँ गए हो? लोग ढूंढते फिरेंगे। तो मौलाना लोगों से, आलिमों से, उलमा से पूछेंगे, वो लोग पूछेंगे जन्नत में यो आर की बाकी जी हो, सब कुछ उतार की अल्लाह और बाकी कीजिए। तब उलमा कहेंगे अल्लाह का दीदार बाकी है। सुभान अल्लाह बोला तमाशा। अल्लाह का दीदार बाकी है। अल्लाह का दीदार ऐसा दीदार होगा कि बंदा जब अल्लाह को देखेगा 50,000 साल का अरसा गुजर जाएगा, आंखों की पलकें नहीं झपकेंगी। मेरा अल्लाह कितना खूबसूरत होगा। मेरा अल्लाह, देखिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि औरतों ने जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा तो अपने सेब फल काटने की बजाय उंगली काट ली, नज़र नहीं हटी, उंगली काट डाली। तो सोचो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे, जिसने यूसुफ़ को बनाया वो कितना खूबसूरत होगा। जिसने यूसुफ को बनाया वो मेरा रब कितना खूबसूरत होगा, वो मेरा अल्लाह कितना खूबसूरत होगा। इसलिए मेरे भाइयों 50,000 साल का अरसा गुजर जाएगा, बंदे की नजर नहीं हटेगी, अल्लाह का दीदार करता रहेगा। एक हाफिज़ कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। तो मौजूद सामीन किराम अपने बच्चों, अच्छा हम लोग कुरान पढ़ते कहाँ? आज 4 साल 5 साल पहले शायद मैं करबला जलसे में आया था, अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं आया हूँ। इसी मदरसे के जलसे में आया था, फिर इसी मदरसे के जलसे में आया हूँ। आज हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है, कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया है, कुरान को देखना छोड़ दिया है। अरे नौजवानों सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जो कुरान को देखेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। कुरान को जो देखेगा अल्लाह उसके क्या करेगा? अल्लाह उसके गुनाहों को मिटा देगा, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। जब कुरान देखने पर ये अजर है, जो कुरान को पढ़ेगा कितना बड़ा अजर मिलेगा, कितना बड़ा सवाब मिलेगा। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, खुद भी कुरान पढ़े, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाएं, अपनी बेटियों को भी कुरान पढ़ाएं। बच्चों को हाफिज़ कुरान बना लो, बेटियों को हाफिज़ कुरान बना लो, बेटों को आलिम बना लो, बेटियों को आलिमा बना लो। इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। इंशाअल्लाह कितने लोग अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे? ज़रा हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सबके हाथ उठाने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। मौजूद सामीन किराम, बहुत सारे लोग इस मजमे के अंदर में होंगे, बहुत सारे लोग। अच्छा देखिएगा, ये मकाम माँ को भी मिलेगा। हमारी बहुत सारी माँ बहनें यहाँ आई हुई हैं, ये मकाम माँ को भी मिलेगा। माँ के सर पे भी ताज पहनाया जाएगा, अल्लाह ताज पहनाएगा। माँ को भी, बाप को भी, माँ को भी, बाप को भी, माँ को भी। ये इसकी माँ खुश नसीब है, इसका बाप खुश नसीब है। बाप और माँ दोनों के सर पे ताज पहनाएगा अल्लाह। अब वो ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़ जानते हो उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। इतना खूबसूरत ताज होगा।
इतनी रोशनी निकलेगी उस ताज से जो हाफिज़ कुरान के बाप के सर पे बंधा जाएगा, माँ के सर पे बंधा जाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग इसमें होंगे जिसका बेटा बड़ा हो गया, अब हाफिज़ कुरान नहीं बना सकते, अब आलिम दीन नहीं बना सकते, वक्त निकल गया। हालांकि बना सकते, उम्र की कोई कैद नहीं है। कुरान, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। तुम में सबसे अच्छा वो है, सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े, दूसरे को पढ़ाए, जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग इसमें होंगे जिसका बेटा जवान हो गया, अब बेटे की शादी हो गई, अब मैं अपने बेटे को हाफिज़ नहीं बना सकते, आलिम नहीं बना सकते। तो इंशाअल्लाह ये एक अमल है, एक अमल है। मेरे रब के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह हर शे पे कादिर है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो इंशाअल्लाह ये एक अमल है जो मकाम शायद हाफिज़ कुरान के माँ बाप को अल्लाह ताला अता फरमाएगा, शायद वही मकाम अल्लाह आपको भी अता फरमा दे, इस अमल करने वाले को भी शायद अल्लाह ताला अता फरमा दे। तो वो अमल मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह, ये अमल है, इंशाअल्लाह करेंगे मेरे भाई इंशाअल्लाह करेंगे। वो अमल है, वो अमल कर लो। अपने बेटे को तो हाफिज़ नहीं बना सके, अपने बेटे को आलिम नहीं बना सके, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है, तो अपने पैसे से एक बच्चे को आलिम बना दो, एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दो। इसका अजर क्या मिलेगा जानते हैं? आपने जैसे नियत कर लिया कि इंशाअल्लाह हम एक बच्चे को अपना पैसा खिलाकर हाफिज़ बनाएंगे, आपने नियत कर ली, अब ये बच्चा कुरान पढ़ना शुरू किया, जैसे जैसे कुरान पढ़ता जाएगा, एक एक हर्फ, अब ये पढ़ने के बाद दूसरे को पढ़ाएगा, दूसरा तीसरा को पढ़ाएगा, तीसरा चौथा को पढ़ाएगा, ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। अल्लाह क़यामत तक आपको कब्र में इसका सवाब अता फरमाता रहेगा, हर हर्फ के बदले आपको सवाब अता फरमा जाएगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, मदरसे में एक बच्चे को पढ़ाने का खर्च एक महीने का क्या है? मिनिमम 500 रुपया। भाई कितना है भाई बोलो? 500 रुपया। एक साल के कितने हुए? बोलो नहीं हो? 6000 रुपया। 2 साल के कितने हुए? 12,000। 2,000 छुट्टियों के निकाल दिए, कितने बचे? 10,000 रुपये। अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है। तो आओ इंशाअल्लाह अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाओ। 5 बच्चों की दस्तारबंदी हुई है, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, मैं उसके लिए 10 दुआ करूँगा। उनार जोन्ने अमी 10 दुआ करो अल्हम्दुलिल्लाह। आज इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर अपने माँ बाप के नाम पर अगर आप देंगे तो अल्लाह क़यामत तक कब्र में आपके माँ बाप को सवाब अता फरमाता रहेगा। आप मर जाओगे, अल्लाह इसका अजर, इसका सवाब आपको भी अता फरमाएगा। है कोई पहला सखी, कोई नौजवान इंशाअल्लाह एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, 10,000 रुपए देने वाला, कोई सदका, जब वो लोग भी इसमें शामिल हो जाए जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, पटना बम्बई करते करते थक गए, बीमार अच्छा नहीं हो रहा है, इंशाअल्लाह 10,000 रुपए सदका करो, एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने की जिम्मेदारी ले लो, इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। अल्लाह आपके बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। है कोई सखी, है कोई नौजवान, है कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, कोई एक नौजवान खड़े हो जाके इंशाअल्लाह हम अपनी माँ बाप की तरफ से एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाएंगे। 10,000 रुपए देने वाला, एक कोई मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, बिजनेसमैन हो, ताजिर हो, कोई मास्टर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई प्रोफेसर हो, एक आदमी कोई तैयार हो जाए। भाई इतना बड़ा मजमा है इंशाअल्लाह, मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई अल्लाह का नेक बंदा इंशाअल्लाह, एक आदमी कोई खड़ा होकर इंशाअल्लाह इशारा करे कि हजरत आज मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे खुशहाल बनाया है, ये मदरसा, ये मदरसे के अंदर में इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपए चंदा देंगे। एक बच्चा मेरा पैसा खाकर हाफिज़ कुरान बनेगा, देखना मेरा अल्लाह इसका बदला, इसका जजा इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। कोई एक अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ, इतना बड़ा मजमा है इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है, वो कौन खुशनसीब बेटा है माँ का, वो कौन खुशनसीब माँ का चहीता लाडला बेटा बेटा है इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठाकर नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। सऊद बाबू, सऊद बाबू, ये आपके इलाके के बहुत बड़ा सखी है, जिनका नाम सऊद बाबू है। ये रानी के हैं, टाटा ईटा भट्टा। इस इलाके के अंदर में जहाँ भी जलसा होता है
इनका ताउन वहाँ पहुँचता है, इनका मदद वहाँ पर पहुँचता है, चाहे मस्जिद का जलसा हो, चाहे मदरसे का जलसा हो। कुर्बान जाओ, अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल अता फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, भट्टे में, अल्लाह दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे। अल्लाह सऊद बाबू के माँ बाप को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई एक बच्चे का इंतज़ाम हो गया, एक बच्चे का इंतज़ाम हो गया। ब्राहा 4 बच्चा इंशाअल्लाह। 4 बच्चे का इंतज़ाम कौन करेगा? दूसरे नंबर पे है कोई नौजवान, कोई सखी, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई? माशाअल्लाह इकराम साहब वहाँ खड़े हुए थे। माशाअल्लाह इकराम बाबू खड़े हुए हैं। है नारे तकबीर, नारे तकबीर। इकराम बाबू, इकराम बाबू माशाअल्लाह। ये देखिए इकराम साहब दूसरे नंबर पे तैयार हुए हैं। अल्लाह इकराम साहब के इस दान को ताउन को कबूल फरमा। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इकराम साहब के माँ बाप को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कतজন হলো? 2 জন হলো। अल्लाह ने ज़मीन को कितने दिन में बनाया? 3 दिन में। अल्लाह ज़मीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। है तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है। अच्छा माशाल्लाह, देखिए इकराम बाबू ने 1000 रुपये नगद दिया है, 9000 रुपये कल देंगे। भाई तीसरा कोई अल्लाह का शेर है, तीसरा कोई अल्लाह का खुशनसीब बंदा है। 10,000 रुपये का सवाल है। अल्लाह ने 2 को चुना है। एक बात याद रखिएगा, सबका पैसा मदरसे में नहीं लगता है, सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा। अल्लाह जिसको तौफीक देगा, अल्लाह जिसके पैसे को कबूल करेगा, उसी का पैसा मदरसे में लगेगा, उसी का पैसा मस्जिद में लगेगा। अल्लाह अकबर। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, बना लो, बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। माँ जिंदा है, बाप जिंदा है, जन्नत में जगह बना लो, जन्नत में ठिकाना बना लो। फिर ये दौलत जब चली जाएगी, फिर मौका मिले या ना मिले। वो शाहिद साहब, अच्छा शाहिद साहब ने माशाल्लाह, शाहिद साहब ने नगद कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। अबे 5वें नंबर पे कोई है, कोई मास्टर साहब हो, कोई इंजीनियर साहब हो, कोई मुखिया साहब। वाह क्या नाम भाई? मोहम्मद तबरेज। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तबरेज साहब माशाल्लाह। ये देखिए हमारे तबरेज बाबू तैयार हुए 5वें नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने ज़मीन को कई दिन में बनाया? आसमान को कई दिन में बनाया? 3 कितना हुआ? 6ठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह ज़मीन और आसमान के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। अल्लाह ज़मीन और आसमान के बराबर में नेकियां अता फरमाएगा। है कोई 6ठे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाए इंशाअल्लाह। एक कोई नौजवान, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई माँ का चहीता बेटा हो, कोई साहिब औलाद हो, है कोई इंशाअल्लाह 6ठे नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ओनार जोन्ने अमी दस्ते दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह। देखो एक बात याद रखना, जो अल्लाह के रास्ते में नहीं देता है ना, तो उसका माल फिर ऐसे ही खर्च होता है। एक आदमी मकई लेके गया अररिया, बेचा 35,000 में। 35,000 में मकई बेचा, वहीं पर चोर उसके पीछे लग गया। वो चोर उसके पीछे वही लग गया कि 35,000 में मकई बेचा है। ये मकई ले बेच करके पैसा लेके घर पहुंचा। अब बीवी को बुलाया गया, फुदकी में निकाल के 35,000 बोला, अलमारी खोली का, अलमारी में गए
अब फुदकी में बांध के खोचा में अलमारी में रखी ला, चाबी मारी का ताला कमर में। ये चोर अररिया से पीछा कर रहा था कि और घर कहाँ से। अब पीछे पीछे चोर आते आते बस्ती भी आया, घर भी देख लिया, यही घर। रात 12-1 बजा मारा सीन घर में। चोर खुदाई किया, घुसा रूम में, तो जिस अलमारी में पैसा रखा हुआ तो उस अलमारी का ऊपर में लिखा हुआ था हाजा मिन फजले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। स्टिकर मिले जी नहीं, हाजा मिन फजले रब्बी, कोई घर में लिखावे जी, कोई दरवाजा में लिखे जी, कोई अलमारी में लिखे जी, हाजा मिन फजले रब्बी लिख लो जी अलमारी में। चोर खोल के ताला निकाल के टाका सोना चांदी जे लेना चिल चोर लाल की। चोर बड़ा समझदार, वो हाजा मिन फजले रब्बी की स्टिकर छुड़ा दिल की और लिखी दिल की इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। आज ये ज़मीन, ये सोना, ये चांदी, ये खेत, ये बिल्डिंग, ये इमारतें, ये सब मेरे अल्लाह का है। हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। या अल्लाह तेरे महबूब का घर मदरसा, मदरसा अल्लाह के रसूल का घर है, और उस मदरसे में पढ़ने वाला ये बच्चा मेहमान रसूल है। इसका इकराम करोगे, इसकी इज्जत करोगे, इसकी कदर करोगे, हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल शिफात फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा है। भाई एक आदमी और साहब है ना, हाँ, एटीएम से पेटीएम किए हैं, के लिए खूब ज्यादा से ज्यादा दे दीजिए। है। देखिए हमारे तबरेज़ बाबू ने माशाल्लाह पेटीएम कर दिया, माशाल्लाह इन्हें नगद आ गया मोबाइल में। अल्लाह उस नौजवान की उम्र में सेहत में ज़िंदगी में अल्लाह फिर में दोबारा कर, उसके कारोबार में अल्लाह रोजी में पीपना बरकत अता फरमा दे। अल्लाह ये जो 5 नौजवान तैयार हुए, अल्लाह 5 नौजवानों को खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन वलद अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इन 5 नौजवानों के लिए भोजपुरी का एक मतलब एक शेर सुना दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना था, जब छोटे थे ना, जब पैदा हुए तो दाई आती थी, लेकिन यतीम होने की वजह से कोई अल्लाह के रसूल को ले जाने के लिए तैयार नहीं थी। कोई औरत सब देख देख के चली जाती थी। दाई हलीमा आई, जब बच्चे को देखी ना, देखती रह गई। आहा, इतना खूबसूरत बच्चा आज तक हमने नहीं देखा। दाई हलीमा बोली लेके ये बलैया, दाई हलीमा बोली लेके ये बलैया, दाई हलीमा बोली लेके ये बलैया। चम चम चमके है बदन जैसे नूर की किरण, चम चम चमके है बदन जैसे नूर की किरण। मोहे लगे है लगन जरा देखा ना दे, देखा ना दे आमिना के ललनवा। कुर्बान जाओ मौजूद सामीन किराम, और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर में आए, बहार पैदा हो गए, अल्लाह ने बहार पैदा फरमा दिया। तो मौजूद सामने भाई 5 आदमी हो गए, छठा कोई नौजवान है इंशाल्लाह, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अरे कोई एक नौजवान अपनी माँ के नाम पर तोड़ जाओ इंशाल्लाह। वो माँ जो नौरैन अपने शिकम में रखी है, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो बाप जिसकी पेशानी को औलाद मोहब्बत की नजर से देख ले, अल्लाह एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। भाई छठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई नौजवान है, नकद है, नकद दे दो, नकद नाम लिखा दो, कल हजरत के हवाले कर देना इंशाल्लाह। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। भाई कोई बड़ी रकम नहीं मेरे भाई, ये 10,000 रुपये कौन सी बड़ी रकम है? क्या आपकी दौलत मांग रहे हैं, आपकी जमीन मांग रहे हैं, सोने चांदी थोड़े मांग रहे हैं? ये 10,000 रुपये का सवाल है। फिर ये पैसा आप जो दोगे किसके, किसी के पॉकेट में जाएगा? किसी के अकाउंट में जाएगा? नहीं, ये अल्लाह के अकाउंट में जाएगा, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। ये मदरसा इस धरती पर जब तक चमकता रहेगा, दमकता
रखता रहेगा। अल्लाह आपके कब्र में सवाब क़यामत तक अता फरमाता रहेगा। बस 6 नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ओनार जुन्ने अमी 10 दुआ करे देबो। है कोई भाई, है कोई अल्लाह का शेर इंशाअल्लाह। अच्छा, इस सौदा को मैं सस्ता करूं, सौदा का सस्ता करूं दुआ, लेकिन वही 10 होगी इंशाअल्लाह। 5000 वाला कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5000 वाला 5 आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह मेरे भाई। अब मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात पे कि जिस तरीके से 10 वाले तैयार हुए हैं, एक नौजवान आ रहा है माशाअल्लाह, देखिए आ गया 5000 वाला। अच्छा उन्हें चल गए, ये नौजवान आ रहा है देखिए माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। पहला नौजवान तैयार हुआ 5000 वाला, और कोई दूसरा नौजवान 5000 वाला। अब इसमें क्या सोचिएगा, इससे कम क्या होगा मेरे भाई, इससे क्या कम होगा बताइए। 5000 रुपए से क्या आप गरीब हो जाएंगे? क्या आपका चूल्हा बंद हो जाएगा, कारोबार रुक जाएगा, बिजनेस ठप हो जाएगा अगर आप 5000 रुपए मदरसा में दे देंगे? आओ मेरे भाई, सदका करो अपने बीमारों के नाम पर, अपने बच्चों के नाम पर, अपने माँ बाप के नाम पर, अपने मरहूमीन मरहुमात के नाम पर इंशाअल्लाह 5000 रुपए देने वाला दूसरा कोई नौजवान है भाई, तैयार हो जाओ। ये मदरसे का आपकी इमदाद की जरूरत है।